नमस्कार, जय हिंद। आज हमारे साथ है धर्मवीर सिंह जी और आज हम इनसे बात करेंगे कि ओरण जो पदयात्रा है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उनसे जानते हैं। धर्मवीर जी, आज हमें बताइए, आप जो ओरण पदयात्रा है, तो एक जो इंसान जिसने कभी ओरण पदयात्रा के बारे में सुना ही नहीं है, तो आप उसको कैसे समझाना चाहेंगे, कैसे ओरण को अलग अलग देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कहीं देववनी बोलते हैं, कहीं देववन बोलते हैं। ओरण बेसिकली देवताओं के नाम से छोड़ी हुई जमीन है। पुराने समय में आप देखें तो हर गांव अपनी 25% जमीन को संरक्षित करके रखता था कि उसके अंदर कोई खेती नहीं करेंगे, उसकी कोई पेड़ की डाली नहीं काटेंगे और उसका कोई भी उपयोग नहीं करेंगे। ये 1000 साल पहले की पद्धति थी जिससे पर्यावरण संरक्षण के लिए काम होता था। और वो उसमें एक मंदिर बनाते थे और उस मंदिर से मेन ये होता था कि देवी का ओरण है, तो वो देवियों की जमीन है जिसपे आज संकट है। और ओरण शब्द की उत्पत्ति अरण्य शब्द से हुई। अरण्य शब्द वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है कि देवताओं का ऐसा वन जिसको पूरी तरह से संरक्षित किया जाए। जैसलमेर में हजारों सालों से उन मुंह बोली ओरणों को, अनपढ़ता का दौर था और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई, पर वहाँ के जो समुदाय है, वहाँ के गांव हैं, उन्होंने वहाँ किसी भी तरह का ओरणों को नुकसान नहीं पहुंचाया। आज जब वो सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन है, वहाँ के तालाबों को बंजर, उनकी किस्म बंजर है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सोलर प्रोजेक्ट्स लगा रही है, चाहे अडानी हो, डालमिया हो, एक्मे हो, सरकार एमओयू करके वो सारी जमीनें 5-5 हजार मेगावाट के प्लांट लगा के कंपनियों को दे रही है, जिससे वहाँ के जनजीवन को नुकसान है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान है। एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, गोडावण कह लें, कैराकल कह लें, जो एशियाटिक कैट है, वो लगभग खत्म होने की कगार पे है। और तापमान जो है वहाँ 4 से 5 डिग्री सडन टेम्परेचर राइज हो गया। ये बहुत बड़ी संकट है और हम ओरण टीम पिछले 5 वर्ष से पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। सरकार पे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। और ओरण ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ गायें चरती है या फिर उसकी सूखी लकड़ी का उपयोग लोग करते हैं, जबकि पेड़ नहीं काटते वहां पे। तो इस तरह से हजारों सालों से जैसलमेर का जो संतुलन है, एनवायरमेंट और इकोसिस्टम है, वो बचा हुआ था। अब पिछले 5-6 साल से सरकार, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में वो सारी जमीन गवर्नमेंट लैंड है, आदमियों के नाम पे खातेदारी नहीं है, लोग ज्यादातर भूमिहीन है, तो सरकार को जिसको मन पड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे पूरी जमीन दे देते हैं। हमारी जो मांग है कि आप किसी एक गांव की अगर पूरी जमीन दे रहे हैं तो उसके अंदर कुछ एरिया ऐसा रखें जो तालाब के नाम पे है। अगर वो तालाब रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है पर गाय वहां चरती है, पशुधन वहां चरता है, तो उसको कंपनी को देख के वहां जेसीबियां चलाओगे तो वो एक जल स्रोत है, वो खत्म हो रहा है, नेचुरल वो खत्म हो रहा है। इसलिए हमको पद यात्रा करनी पड़ी और हम 21 जनवरी से पैदल चल रहे हैं ओरण बचाने को लेके। हमारी टीम ने पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके सरकार को दिए हैं, पर सरकार हमेशा उसमें कोई ना कोई लूप होल्स, कोई ना कोई कमियां निकाल के उसको दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। चलिए, बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा इन्होंने कदम उठाया है। तो कुछ सवाल मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी दी है, तो मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपने ये बताया कि आपने एक एक ऐसे टीम काम कर रहे हो आप, तो ये टीम की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। और इसका कदम किसके द्वारा उठाया गया, अगर आपके कोई लीडर हैं अगर उसमें, तो उनके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। और यह यात्रा जो आप बोल रहे हो कि स्टार्ट हो गई थी 21 जनवरी से, तो ये आप कौन से अगर राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में आप जाके आ चुके हो, इसके बारे में मैं थोड़ा और जानकारी प्राप्त। पहली बात, ओरण बचाने की, पर्यावरण बचाने का काम हमारे साथ सुमेर सिंह जी उन्होंने शुरू किया। सुमेर सिंह जी पिछले 10 साल से एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, गोडाउन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत में 15 से ज्यादा स्टेट्स ने उनको एनवायरमेंट बचाने के लिए अवार्ड्स दिए हैं। सुमेर सिंह जी ने बहुत काम किए, वहाँ गिद्धों को रेस्क्यू करना हो, वहाँ बर्ड्स को बचाना हो, गोडाउनों को बचाना हो, और वहाँ पे किसी भी तरह का कोई पक्षी मरा पड़ा है या घायल अवस्था में है तो उसको मदद पहुंचानी हो, तो सुमेर सिंह जी ये काम कर रहे थे। सुमेर सिंह जी पहले अकेले लड़ रहे थे, फिर धीरे धीरे सुमेर सिंह जी के साथ भोपाल सिंह जुड़े। भोपाल सिंह जी पढ़े लिखे लोग हैं, वो जालोर रहते थे। भोपाल सिंह जी पढ़े लिखे थे, वो जुड़े, वो 6 साल से काम कर रहे हैं। फिर हम भी जुड़े, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया, एलएलबी एलएलएम किया, आरजेएस का एक अटेम्प्ट दिया। पर मुझे ये समझ में आया कि अगर हम मातृभूमि के लिए नहीं बोल पा रहे, अगर हम किसी भी तरह के देश दुनिया की बातें कर ले, क्लाइमेट चेंज की बातें कर ले, जब घर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या मतलब। तो हम सब एक टीम 100-150 लोग चल रहे हैं और हमने जगह जगह सभाएं की है। पद यात्रा की बात करें तो हम लगभग 600 किलोमीटर पैदल चले हैं। ठंड में चले थे, 4 डिग्री तापमान था तब चलने लगे थे, अब गर्मी आ गई है। और इसके अलावा हमको जहां जहां बुलाया, जैसे जौहर था, सम्मेलन था चित्तौड़गढ़ में, वहां गए। राजस्थान में लगभग हमने 15 जिलों में जा जाके जन जागरण, जन जागृति, नाटक और लोगों को बताया ओरण की और जल संरक्षण के बारे में। तो हम चल चुके हैं। 18 तारीख को हमको सरकार ने बोला कि हम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लेंगे। सरकार के नुमाइंदे आए, एमएलए आए
और मंत्री आए, पूर्व मंत्री, रेवेन्यू सेक्रेटरीज, और यात्रा को बहलाने के लिहाज से वो आए कि 24 तारीख को आप जयपुर आ जाओ। उनका मकसद ये था कि जैसलमेर से दूर, जयपुर में इनके पास कोई संसाधन नहीं होंगे, कहाँ रुकेंगे और चले जाएंगे। 24 तारीख को जब हम यहाँ आए तो उन लोगों ने फोन उठाने बंद कर दिए, ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया, लिखित आदेश का झूठा आश्वासन देके, उसमें संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह जी थे, उसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी जोगाराम जी थे, हमारे दोनों एमएलए थे जैसलमेर पोखरण के। तो हमको जब पूर्ण दर्ज नहीं करी तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 दिन की वार्ता के साथ कल सुबह से हम वापस पदयात्रा अजमेर संभागीय आयुक्त कार्यालय से शुरू कर रहे हैं और जयपुर तक पैदल आएंगे। अगर फिर भी सरकार दर्ज नहीं करती, हम विधानसभा का घेराव करेंगे, सीएम का घेराव करेंगे, उसके बाद भी अगर दर्ज नहीं करती तो दिल्ली जाएंगे, अगर दिल्ली में भी काम नहीं हुआ तो हिमालय जाके गल जाएंगे, पर वापस बिना औरन दर्ज किए वापस घर नहीं जाने वाले। बहुत ही अच्छा जोश है आपका, मैं देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आपने एक बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छा जो पहल स्टार्ट की है। तो आपसे मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, अभी जब आपने बोल रहे हो कि आप इतने पिछले कुछ दिनों से आप ट्राई कर रहे हो इनके लिए, मतलब इतनी वो सफाई वगैरह कर रहे हो ना, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जर्नी कितनी हार्ड रहने वाली है? आपको लगता है कि यही जयपुर तक मामला हो जाएगा या फिर आपको दिल्ली जाना पड़ सकता है? नहीं, क्या लगता है? जर्नी बहुत आसान है, क्योंकि हम जो ओरण मांग रहे हैं वो गोचर गायों की जमीनें मांग रहे हैं, और राजस्थान टीनेंसी एक्ट का एक रूल 16 कहता है कि हर गाय के लिए आधा बीघा गोचर, यानी गाय जहाँ चरती है वो एरिया रिजर्व करके रखा जाए। जैसलमेर के बॉर्डर साइड में गाँव में हर घर में 200-200 गायें हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ की जीडीपी है, जो औरतें गायों का घी बेचती है, और वो बहुत साउंड फैमिली से बच्चों को पढ़ा रही है हॉस्टल्स में। तो महिला आधारित जो इकोनॉमी है वो, वहाँ पे गैस कनेक्शंस नहीं है, वहाँ पे पेट्रोल पंप्स नहीं है, तो वो लकड़ी, सूखी लकड़ी का प्रयोग करती है। तो अगर वो जमीनें गौचर के नाम पे, कलेक्टर साहब क्या करते हैं कि कैटल सर्वे के नाम पे वहाँ 0 लिख देते हैं। तो पोचीना, करड़ा ऐसे गांव हैं जहाँ 15-15 हजार गायें हैं, और उनपे फिल्म भी बनी है, अमिताभ बच्चन की पहली मूवी रेशमा और शेरा वहाँ बनी। उस समय भी वहाँ पूरी गायें बताई है और वो चीजें बताई है, तो वो 0 लिख के और गौचर दर्ज नहीं करते। तो कायदे से वो सरकार के नुमाइंदे हैं, पर वो अडानी का इतना दबाव है, वहाँ कंपनीज का इतना दबाव है। जैसलमेर के हालात ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज में थे उससे भी बदतर है। वहाँ तहसीलदार से लेके पटवारी 70% जो काम है वो सीएम लेवल का नहीं है। रास्ते के मार्ग दर्ज करना, तालाब दर्ज करना, ये एसडीएम तहसीलदार के, पर वो तहसीलदार कलेक्टर से पूछेंगे, कलेक्टर अडानी से पूछेंगे। तो अहमदाबाद से जैसलमेर चल रहा है, और जब तक अहमदाबाद में लोग बैठे हैं, अडानी, अंबानी, डालमिया, वंडर, एक्मे, टाटा, जैसलमेर और शिव में, जहां से रविंद्र सिंह जी एमएलए है, वहां 156 सोलर कंपनियां हैं, और वो 156 सोलर कंपनियां लगभग जैसलमेर की सारी जमीनों को हड़पना चाहती है। सरकारी जमीनें, जैसलमेर की 50% जमीनें पे भले वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए, पर वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं कि आप वहां की 99% जमीनों को हड़प लो, वहां ना तालाब छोड़ रहे हो, ना खड़ीन छोड़ रहे हो, ना कैचमेंट एरिया छोड़ रहे हो। पानी के जो तालाब थे जहां से पानी रड़क के आता था, उन एरिया पे आपने कब्जा कर दिया, तो वो तालाब सूख रहे हैं। तो नेचुरली वहां पे जो पुराने स्रोत है वो खत्म हो रहे हैं, बावड़ियों को गिरा रहे हैं, बावड़ियों के ऊपर प्लेट्स लगा रहे हैं, और जो तालाब है उसको एकदम समतल करके सोलर प्लेट्स लगा रहे हैं, क्योंकि सोलर प्लेट वहां इसलिए मुफीद है कि गर्मियों में जब तपती गर्मी होती है तो प्लेट्स के ऊपर गर्मी पड़ती है, तो सोलर का उत्पादन ज्यादा होता है। जब वहां खेजड़ी रहेगी तो छांव, खेजड़ी की छांव से इलेक्ट्रिसिटी कम बनती है, तो वो खेजड़ियों को ही काट रहे हैं। जब वो खेजड़ियों को ही काट रहे हैं, तो अगर वो खेजड़ी को काटेंगे तो हो सकता है कि उनको मुनाफा हो, पर हमारा जीना दुश्वार हो रहा है वहां पे। ये हमारी बात। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, जो एक नॉर्मल सिटीजन, जो राजस्थान का एक निवासी है, वो अगर यह वीडियो देख रहा है, तो आप उसको क्या संदेश देना चाहोगे, और उनका क्या रोल हो सकता है आपकी जर्नी में, वो क्या हेल्प कर सकते हैं, उस हिसाब से आप बताइए। राजस्थान के हर एक नौजवान से मैं यही विनती करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ये पदयात्रा 17-18 दिनों बाद जयपुर आएगी, विधानसभा का घेराव करेगी। हम जो मांग कर रहे हैं वो किसी की निजी मांग नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे नाम पे जमीन दर्ज होगी, हमारी ओरणे, हमारी सतियां, हमारी सभ्यता और गाय के लिए जमीन मांग रहे हैं। और इस गाय के लिए जमीन मांगने के लिए अगर कोई आपको रोक रहा है तो उन बंदिशों से बाहर आओ, जाति, धर्म, मजहब सबसे बाहर आके इस ओरण की, गोचर की, जो देववन की भूमि है, जो खेजड़ी की भूमि है, जो हिरणों की, जो पक्षियों की, मूक पक्षी, पेड़, अगर ये बोल सकते तो ये बोलते, ये बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम ओरण टीम इनके लिए बात कर रहे हैं। हमको ज्यादा से ज्यादा साथ दो, हमारे साथ चलो, हमारी कोई मांग नहीं, हम आपसे कोई तरह की आर्थिक सहायता नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे यही मांग रहे हैं कि जितना चल सको 2-10 कदम चलो, नहीं चल सकते लिखो। और आप सब यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि जागरूक युवा हो। आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे घंटों भर रील्स देखते हो, एक्टर्स को देखते हो, एक दिन 1 मिनट निकाल के एक ट्वीट करो, एक इंस्टाग्राम पे कैप्शन लगाओ कि ओरण बचाओ, गाय बचाओ। और गाय बचाने की जो मुहिम है ये बहुत लंबी जाएगी, और हमारी जो लड़ाई है बहुत ताकतवर लोगों से, अडानी जैसे लोगों से, भजन लाल सरकार से और ऐसे मंत्रियों से है
जो गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, गाय के नाम पे जुमले पढ़ते हैं, पर वो गाय के लिए बोलने से मजबूर है, बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको अडानी के सूटकेस मिलते हैं। तो ये जो सूटकेस कल्चर है खत्म होना चाहिए और गाय के लिए सबको मिलकर बोलना चाहिए। धन्यवाद।